हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, उसके कंसेप्ट्स पढ़े, सारे फॉर्मूलेस पढ़े। आज हम लोग उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है आज का। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली जो स्पीड दिया होता है वो हमेशा क्या होता है? u होता है। तो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 19.6 मीटर हाई, यानी h इज इक्वल टू 19.6 मीटर दिया हुआ है। तुमको पहले निकालना है टाइम ऑफ लाइट, फिर निकालना है रेंज, है ना। टाइम ऑफ लाइट कितना है और रेंज कितना है। टाइम ऑफ लाइट का सीधा सीधा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, है ना। तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h कितना है 19.6 बाई जी 9.8, है ना। 2 1 जा 2 4.9 जा, डेसिमल हटा दिया, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो 196 बाई 49। 196 14 का रूट है, 49 7 का रूट है, तो टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड्स। ठीक है, आसान था टाइम पीरियड निकालना। दूसरा अब निकालना है रेंज। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है। u 5 है। अब अंडर रूट 2h बाई जी मतलब टाइम पीरियड कितना दिया है 2। तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 10 मीटर। बहुत आसान सवाल है ना। सिंपल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करने थे और आंसर निकालना था। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोला है। यहां पे अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड, यानी यू दिया है। हॉरिजॉन्टली बोला है ना, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कितना स्पीड दिया हुआ है 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ बिल्डिंग 490 मीटर हाई, यानी h इज इक्वल टू 490 मीटर्स। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यानी टाइम ऑफ लाइट निकालना है। डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी रेंज निकालना है। वेलोसिटी विथ विच द बॉल हिट्स द ग्राउंड, यानी v निकालना है। तीनों के फॉर्मूले रेडीमेड है अपने पास में। t का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 490 अपॉन 9.8 टू 4.9 जा 4.9 100 जा, है ना। 100 सा होगा तो टाइम ऑफ लाइट कितना हो गया 10 सेकेंड्स, है ना। टाइम ऑफ लाइट 10 सेकेंड्स हो गया। अब रेंज निकालना है। रेंज है u इंटू टाइम ऑफ लाइट, यानी 98 इंटू 10, तो रेंज है डायरेक्टली 980 मीटर्स, है ना। सिंपल था ये भी। रेंज v का फॉर्मूला हमारे पास में डायरेक्ट है स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर यानी 98 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4.9 इंटू 490। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको टेक्निक से सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ। 98 को लिखते हैं 49 इंटू 2 होल स्क्वायर, और इसको लिखते हैं 2 इंटू 49 इंटू 49। ये इसका जो जीरो है ना, इसको मतलब 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 49 इंटू 49, है ना। तो ये क्या बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 49 स्क्वायर इंटू 4, 49 स्क्वायर इसका सेपरेट कर दिया, 49 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर मतलब 49 स्क्वायर इंटू 4, प्लस ये आ गया 49 स्क्वायर इंटू 2। तो v कितना हो गया 49 स्क्वायर कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा 4 प्लस 2, 49 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये आ गया 49 रूट 4 प्लस 2 यानी 6,
मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर है। इसको सॉल्व कर सकते हो, रूट 6 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ले लो, 2 पॉइंट समथिंग ले लो, है ना। समझ में आया सबको? हाँ, तो ये एक इससे सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सा चीज है। ओके, एक बार वापस इसके कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं अपन। यू स्क्वायर यानी 98 स्क्वायर प्लस 2 जी केवल, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ से गलत हो गया है हम लोगों का, छोटा सा मिस्टेक। 98 स्क्वायर प्लस 2, जी का वैल्यू 9.8 है, हम लोगों ने 4.9 ले लिया था। ओके, अब इसी को ऐसे लिखेंगे अपन 49 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस, इसको लिखा 49 इंटू 2, 98 को लिखा 49 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इसको कैसे लिख रहे हैं, इसका 2 पहले लिख लिया तो ब्रैकेट में आ गया 2, ये 4.9 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 49 इंटू 49, ऑलरेडी वहां पे एक 2 है, समझ गए। तो स्क्वायर रूट में बचा 49 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी वही बचा 49 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया देखो, 49 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर यानी ये हो गया 2 इंटू 49 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। कैलकुलेशंस है, सिंपल कैलकुलेशंस है, चेक करते चलो, एक एक स्टेप मैच करते चलो। तो 49 स्क्वायर का रूट हो गया 49, 2 स्क्वायर का रूट हो गया 2, ब्रैकेट में बचा रूट 2, तो वेलोसिटी हो गया 98 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था, बट आपको बहुत काम रहना पड़ता है कैलकुलेशन करते वक्त। ओके, कंसेप्ट ध्यान में आया सबको, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट था। ओके, सिंपल प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट, अ मोटरसाइकिल स्टंट राइडर राइड्स ऑफ द एज ऑफ द क्लिफ, जस्ट एट द एज हिज वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल विथ मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या बोला यहाँ पे, ऐसी पहाड़ी है, उस पे एक मोटरसाइकिल वाला, ओके ऐसा कुछ तो पकड़ो, है ना। जब वो यहाँ ऐसा जा रहा है तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो गया हमारा u, है ना। फाइंड द पोजिशन, डिस्टेंस ऑफ द एज फ्रॉम द क्लिफ एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड बाद में उसका पोजीशन भी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द एज फ्रॉम द क्लिफ भी निकालना है, और वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड भी निकालना है। यानी 1 सेकेंड बाद में उसकी पोजीशन, उसका डिस्टेंस और उसका वेलोसिटी सब 1 सेकेंड के बाद में। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड दिया हुआ है। ओके, ठीक है। अब पोजीशन अगर निकालना है आपने को, पोजीशन, तो पोजीशन के लिए आपने को पहले x निकालना पड़ेगा। x क्या आएगा, u इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 है, t 1 है, तो x हो गया 10 मीटर्स, 10 इंटू 1, ठीक है, x आ गया। अब y, वर्टिकल मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फ्री फॉल वाला मोशन मैंने लिखा के दिया था इसके पहले के लेक्चर में, तो दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी का वैल्यू 10 ले लेते अभी का सिंप्लिसिटी के लिए, 1 स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना हो गया 5 मीटर। तो देयरफॉर पोजीशन, ओके, पोजीशन कितना हो गया इसका 10,5। समझा सबको यहां तक? हाँ, अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे रहेगा, डिस्टेंस रहेगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। समझे, डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि जब वो यहां तक पहुंचेगा, लेट अस से x, y ये कोऑर्डिनेट्स है, तो ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, ये y है, ये x है, तो ये कितना रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस।
है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया हम लोगों ने, 100 + 25 √125 5√5 मीटर पर सेकेंड, 25 × 5 यानी 5√5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर। आज छोटे छोटे मिस्टेक बड़े हो रहे हैं। 5√5 मीटर, या गया डिस्टेंस। अब निकालना है वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। तो आफ्टर 1 सेकेंड Vx जो रहेगा वो Ux के बराबर रहेगा, वो U रहेगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है। चेंज कौन होता है, वर्टिकल कंपोनेंट Vy कितना रहेगा, Uy + Gty, ठीक है। Uy 0 रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है। Gy 10 है × 1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू Vx i कैप माइनस Vy j कैप। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में है, यहाँ पे नीचे के है, तो Vy नीचे आएगा, Vx राइट साइड में आ रहा है। ओके तो देयरफॉर वेक्टर v इज इक्वल टू Vx कितना है 10 i कैप माइनस 10 j कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड बोला तो कैसे निकालेंगे, 10 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर, ये आता है 10√2 मीटर पर सेकेंड। और बीटा अगर बोला एंगल, ये वाला एंगल अगर पूछा, निकाल के रख लेना चाहिए अपन ने बीटा, ये वाला एंगल है ना। तो बीटा क्या आएगा, tan इनवर्स Vy/Vx, मतलब tan इनवर्स 10/10, 10/10 यानी 1 हो गया, tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्रीज, या फिर π/4 रेडियन। देखो किस में पूछा है देख लो एक बार, है ना। ऑप्शन में अगर दिया है, बीटा दिया हुआ है, तो 45 डिग्री, डिग्री में रहा तो 45, रेडियन में रहा तो π/4। समझ गए, सिंपल था ये चीज। ओके नेक्स्ट, a ball is projected horizontally from a point above the ground. The motion of the body is given by x is equal to 2t and y is equal to 5t square, where x and y are horizontal and vertical displacement in time t. Find the equation and nature of trajectory पहला, velocity with which body is projected दूसरा यानी u, velocity after 0.2 seconds तीसरा, an angle between vertical and velocity after 0.2 seconds, vertical and velocity, ठीक है। अभी देखते, सबसे पहले x और y दिया है, इक्वेशन निकालना है। तो वहां से x के इक्वेशन से t का वैल्यू कितना आया, x/2, y का इक्वेशन क्या दिया है 5t स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर यानी x²/4, तो y इज इक्वल टू 5/4 x²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। नाउ y का पावर 1 है, x का पावर 2 है, दिस ट्रेजेक्टरी, इसका नेचर रहेगा पैराबोला। वैसे भी याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन में हर नेचर जो रहेगा पैराबोला ही रहेगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो y का पावर 1 x का पावर 2 मतलब पैराबोला, y का पावर 2 x का पावर 2 सर्कल, y का पावर 1 x का पावर 1 स्ट्रेट लाइन। ओके ये मैंने बेसिक्स में ग्राफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले ग्राफ वाले सेक्शन में पढ़ा है मैंने मैथमेटिकल टूल्स में, तो वहां पे समझ सकते हो अच्छे से। ओके पैराबोला क्लियर हो गया। अब वेलोसिटी विथ विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ओके बॉडी क्या वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुई है ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको x के इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, है ना। x के इक्वेशन का x इज इक्वल टू 2t दिया है, तो Vx ये रहेगा dx/dt, मतलब रहेगा 2,
2t का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। y का इक्वेशन दिया है 5t स्क्वायर, तो vy का इक्वेशन क्या रहेगा, vy का इक्वेशन dy बाई dt। अब 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव 10t आएगा। अब वेलोसिटी विथ विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड, यानी जब बॉडी प्रोजेक्ट हुआ तब टाइम तो जीरो था। जब बॉडी प्रोजेक्ट होता है तब टाइम जीरो लेते ना अपन, क्योंकि तब मोशन की शुरुआत हो रही है। तो t जीरो डाला vx में तो वो ux आएगा, तो वो तो 2 ही रहेगा क्योंकि वहां पे t की कोई टर्म ही नहीं है, तो vx ही ux रहेगा। लेकिन uy अपन क्या करेंगे, vy के इक्वेशन में t जीरो डाला तो ये जीरो आ गया। तो वेलोसिटी विथ विच इट इज प्रोजेक्टेड इज स्क्वायर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया, वेलोसिटी विथ विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड। नाउ वेलोसिटी आफ्टर 0.2 सेकेंड्स। ओके, तो एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स डालेंगे हम लोग। ओके, तो vx तो कोई चेंज नहीं होगा, vx आज भी 2 ही रहेगा क्योंकि उसमें t की टर्म नहीं है। अब यहां अगर 0.2 डालेंगे कहां पे, vy में, तो vy में 10 इंटू t का वैल्यू कितना डालना है, 0.2, तो vy आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगेन v निकालना है, v कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यह आ गया 2√2 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो 2√2 आ जाएगा। नाउ एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड वेलोसिटी आफ्टर 0.2 सेकेंड्स। तो क्या करना है, ऐसे वक्त डायग्राम बना लेना। ये वेलोसिटी है, ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट है, इसको बोलेंगे vy, इसको बोलेंगे vx। ठीक है, अब ये हो गया इसका वर्टिकल और ये वेलोसिटी है। तो एंगल एक्चुअली ये निकालना है, लेट अस से इसको अल्फा बोलूंगा। अब ये अगर vx है तो ये भी vx होना चाहिए, है ना। ये अगर vx है तो ये भी vx रहेगा और ये vy रहेगा। ठीक है, तो अब अपने को निकालना है एंगल, तो हम क्या करेंगे, tan अल्फा ले लेंगे। tan अल्फा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है, vx, अपॉन एडजेसेंट कितना है, vy। tan अल्फा vx और vy सेम है यहाँ पे, 2 और 2, है ना। एट 0.2 पे अपन ने वेलोसिटीज निकाली है। ओके, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1, तो tan उधर गया, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना है, 45 डिग्री और π/4 रेडियन। तो ये थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पर के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हमको अच्छे से डिस्कस करना है और हमको अच्छे से समझने थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पर के। कल के लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। यानी अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन नीचे से हो रही थी ना, इसी ग्राउंड से ग्राउंड पे हो रही थी। अब कल का बहुत इंटरेस्टिंग एक ही लेक्चर है उसके ऊपर, उसी लेक्चर में कॉन्सेप्ट है और उसी लेक्चर में न्यूमेरिकल भी है। अब इस बार ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ टावर, यानी टावर से तुमने फेंका ऊपर और वो ग्राउंड पे आके गिरा नीचे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके ऊपर 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, चारों न्यूमेरिकल्स में सभी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर किए। दैट्स इट।